अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे हमने फिजिकली किसी को आमने सामने बिठाकर या अपने जानने वाले पर्सन्स को कॉल के ऊपर कैसे हमने सेशन की तरफ मूव करना है, ये कैसे उनको प्लान देना है। सो अब इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने ऑनलाइन अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने के बाद उनको कौन से ऐसे वर्ड्स चूज़ करते हैं, उनको बताना है कि वो हमारे पास जल्दी से आ जाएं और हमारा सेशन अटेंड करें। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लीड का इशू आता है, तो लीड के मेथड मैंने बहुत सारे पीछे बताए। अब बात आती है कि लोग उनको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। आपने एक्टिव मेंबर्स को चूज़ करना है, जिनके रिसेंट पोस्ट हों, जो रिसेंटली एक्टिव हों, आपने उनको अप्रोच करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप फेसबुक के ऊपर, हम मिसाल ले लेते हैं, आप मैसेंजर के ऊपर गए, आपने किसी को मैसेज किया। याद रहे आप बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, हाय का मैसेज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हैं, एक्सक्यूज़ मी का, और भी आपने बहुत लंबे लंबे लोगों ने मैसेज भी बनाए होते हैं और वो लोगों को भेज देते हैं डायरेक्टली। तो याद रहे आपने कभी भी बहुत लंबे लंबे मैसेज बना के ऑनलाइन वर्क के हवाले से पूरी डिटेल लोगों ने लिखी होती है, एक एक सफ़े की डिटेल होती है और वो लोगों को सेंड कर देते हैं। आपने ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि इस चीज़ को मैक्सिमम लोग जो ऑनलाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। खसूसी फेसबुक के ऊपर लोग इग्नोर कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, मैं जो बेस्ट मेथड जो आज तक मैंने देखा जिससे लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं वो वर्ड है एक्सक्यूज़ मी। क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो इंसान को चौंका देता है। आप रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, आप किसी को कह दें एक्सक्यूज़ मी, वो फ़ौरन से चौंक जाएगा और साइड भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे भी ऐसा है, ये ऑटोमेटिकली माइंड को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे बात आती है, आपने जब किसी को फेसबुक के ऊपर इनवाइट करना है, पर्सनली मैसेंजर के ऊपर जब जाना है, आपने कहना है एक्सक्यूज़ मी जस्ट इनफ। आपने डेली 100 मेंबर्स को कह दिया एक्सक्यूज मी, बस आपका काम इतना है। अब डेफिनेटली उनका रिप्लाईज आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब उनका रिप्लाई आएगा यस, तो आप उनको कहना है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक हैं। कहने के बाद आपने कहना है आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन वर्क। डेफिनेटली वो हाँ या ना का आंसर ज़रूर करेंगे। जब वो कहेंगे यस आई एम इंटरेस्टेड, तो समझ लें अब यहाँ पे आपकी गेम है। अगर वो ना कर देता तो फिर तो आपका भी टाइम बच गया, उसका भी टाइम बच गया, साइड पे हो गया। अगर वो कहता है यस, अब अगर उसे आप अपने सेशन की तरफ मूव नहीं कर सकते तो इसमें आपका कसूर है। आपको तरीका नहीं आता उनको गाइड करने का। अब यहाँ पे जब उनका आता है ना यस, तो यहाँ पे अब आपने उनको क्या कहना है, आपने कभी भी उनको मैसेज नहीं ड्रॉप करना, आपने उनको वॉइस नोट ड्रॉप करना है। चाहे वो आप मैसेंजर के ऊपर हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, आपने उनको एक वॉइस नोट ड्रॉप करना है, या आप चाहे व्हाट्सएप के ऊपर हैं, आपने उनको एक वॉइस नोट ड्रॉप करना है। और आपका वॉइस नोट याद रहे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का होना चाहिए, इससे बड़ा आपका वॉइस नोट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करें आपका 2 मिनट का वॉइस नोट होना चाहिए। आप उसके अंदर जब वो यस कहेंगे तो आपने पहले तो वॉइस नोट से पहले आपने उनको कहना है कि आपने पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है। वो कहेंगे यस या नो। अगर वो कहते हैं यस हमने ऑनलाइन वर्क किया, तो आपने पूछना है किस टाइप का आपने ऑनलाइन काम किया है। तो वो बताएंगे हमने नेटवर्क मार्केटिंग किया है, या हमने अमेज़न किया है, वॉलमार्ट किया है, हमने डिजिटल मार्केटिंग किया है, गूगल एड्स का काम किया है, या फ्रीलांसिंग का काम किया है, या ट्रेडिंग का काम किया है। बहुत सारे ऑनलाइन वर्क्स हैं, किसी न किसी का वो बताएंगे कि हमने ये किया। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है। अब एक पर्सन कहता है नो मैंने कभी काम नहीं किया, तो उस पर्सन की थोड़ी सिचुएशन और होती है। अब यहाँ पे जब पर्सन ने कहा यस हमने ऑनलाइन काम किया, उन्होंने अपने बारे में बता दिया, या कहा उसने नहीं हमने कभी नहीं किया, अब आपने एक 2 मिनट का वॉइस नोट ड्रॉप करना है और उनको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा जस्ट हाईलाइट बतानी है ऐसे, और बताना है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं और इस बेस पे मार्केटिंग है, इस प्रोडक्ट के ऊपर हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर लर्निंग दी जाती है, प्रॉपर सिखाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है कि आपने कैसे अपना बिजनेस करना है और कैसे आपने आगे बढ़ना है, कैसे आपने आगे अपने निज़ाम को चलाना है। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। हमारे टोटली लर्निंग सेशंस होते हैं। आप मेरे साथ आएँ और व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे फर्दर गाइड करूँगा या आपको गाइड करूँगी।
वो पर्सन कहेगा नहीं, आपको लोग आपको कहते हैं कि नहीं आप हमें यहीं पे बता दें, आप सारा कुछ हमें यहीं पे बता दें ताकि हमें पता चल जाए, अगर हमने करना हुआ तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। आप उन्होंने कहना है देखिए हमारा जो ऑफिशियल वर्क है वो हमारा व्हाट्सएप के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर या हम इंस्टाग्राम के ऊपर आप बात करें तो आपने उन्हें कहना है कि हम यहाँ पे जस्ट रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, फिर हम यहाँ पे ज़्यादा देर ऑनलाइन नहीं होते, मैं फर्दर आपको वहाँ पे गाइड करूँगा या गाइड करूँगी, आप आए मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। आप उनको इस तरह से वर्ड चूज़ करने हैं, फ़ौरन आपके पास व्हाट्सएप पे आने के लिए राज़ी हो जाएंगे, वो आपसे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। अब जब डेफिनेटली आपने उन्हें नंबर ड्रॉप किया था, जब वो व्हाट्सएप पे पर्सन आएगा तो डेफिनेटली वो नंबर सेव करके आएगा। जब वो नंबर सेव करके आया तो आपने भी उनका नंबर सेव कर लेना है। जब आपने उनका नंबर सेव कर लिया, अब आपने उनसे बातचीत करनी है। अब फिर आपने कोशिश करनी है उनसे एक कॉल मीटिंग अरेंज करनी है। हो सकता है जब आपने उनसे फेसबुक के ऊपर आपने नंबर दिया था वो ऑफलाइन हो, कुछ देर बाद वो ऑनलाइन हो, कुछ देर बाद वो आपके पास व्हाट्सएप पे है। अब जैसे ही आया आपने फ़ौरन से उनसे कॉल पे बात नहीं स्टार्ट कर देनी, फ़ौरन से उनको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना स्टार्ट कर देना कि वो कहे कि जैसे ये बैठा ही मेरे लिए था और फ्री में बैठा था। नेवर। आपने कोशिश करनी है जब उस पर्सन का रिप्लाई आया ना, आपको आपने कुछ टाइम बाद उसे रिप्लाई करना है, हेलो हाय करनी है, वो अपना नेम बताएंगे, शायद स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे कि आपकी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, सॉरी फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर हमारी बात हुई थी। तो अब आपने यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा एक वॉइस नोट ड्रॉप कर देना, उन्हें कहना है कि ठीक है आपकी हमारी बात हुई थी बिल्कुल, तो हम एक कॉल मीटिंग अरेंज करते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा बता दें कि आप किस किस टाइम पे फ्री होते हैं, ताकि मैं भी देख लूँगा कि मैं भी देख लूँगी कि मेरे पास वो उस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ या नहीं होती, जो भी हम टाइम मैनेज कर लेंगे। ताकि वो अपना स्केड्यूल बताएंगे कि जिस टाइम स्टूडेंट हैं या जॉब होल्डर हैं नाइट में फ्री होते हैं या डे में फ्री होते हैं, वो आपको बताएंगे। आपने उस टाइम के मुताबिक अपना टाइम फिर देखना है, फिर आपने उनको टाइम देना है अपने टाइम के मुताबिक। अगर सपोज दैट वो पर्सन नाइट में फ्री होते हैं, 5 PM के बाद वो फ्री हैं, आपने 5 PM का उनको टाइम नहीं देना, आपने 7 PM 8 PM अपनी मर्जी के मुताबिक जो सूटेबल लगता है आपने उनको टाइम दे देना है कि हमारी इस टाइम कॉल मीटिंग होगी। आपने फिर उनसे कॉल अरेंज करने के बाद अपने याद रहे एग्जैक्ट टाइम पे जो आपने टाइम दिया था, क्योंकि बिजनेस इज अ नेम ऑफ कमिटमेंट। आपने कमिटमेंट के ऊपर पक्का रहना है, आपने जो बात की है उसके ऊपर डट जाना है। अगर आपने उनको 7 PM पे टाइम दिया तो याद रहे आप 7 बजे से पहले 5 मिनट रेडी बैठे हो। ये नहीं कि पर्सन फिर 7 बजे बैठा हो इंतज़ार में और आप अभी अपने कामों में बिजी हो और 7:10-20 पे उसे कॉल कर रहे हैं, तो कभी भी नहीं। ये पहला ही यहाँ पे ट्रस्ट इशू आ जाता है कि सामने वाला सीरियस ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। आपने चाहे आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो या ना हो, राइट 7 PM आपने उन्हें मैसेज ड्रॉप कर देना है। कॉल नहीं करनी, डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप करना है। अस्सलाम वालेकुम, आर यू रेडी फॉर कॉल मीटिंग? वो कहेंगे यस, या 5 मिनट बाद उनका आता है। आपने अपने टाइम के एग्जैक्ट टाइम पे आपने उनको मैसेज ड्रॉप कर देना। इससे पता चलता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर लॉयल हैं, आप सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर। सामने वाले प्रोस्पेक्ट के ऊपर ये एक अच्छा असर जाता है। आपने अपनी कॉल मीटिंग रखी, आपने कॉल के ऊपर उनको जो प्रेजेंटेशन हमने अपने उस पर्सन को दी थी आपने वैसे नहीं देनी, बल्कि आपने शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन उसको 5 मिनट्स की आपने जस्ट उनको बतानी है कि बेसिकली हम मार्केटिंग का वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे इस बेस पे वर्क है। डेफिनेटली वो आपकी कंपनी का नाम पूछेंगे, आपने उनको कंपनी का नाम बताना है कि हम इस बेस पे वर्क कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है और इसके अंदर ये होता है। बाकी मज़ीद मैं आपकी सीट रिज़र्व करवा देता हूँ या आपकी मैं सीट रिज़र्व करवा देती हूँ। हमारे जो सेशंस होते हैं फलां टाइम के ऊपर सेशन होता है, आप अपनी जूम ऐप इंस्टॉल कर लें, अपनी जूम ऐप, ताकि आप हमारा टाइम के ऊपर सेशन अटेंड कर सकें। आपने उनसे कॉल के ऊपर ये थोड़ा सा डिस्कस कर देना है कि फ़लां टाइम के ऊपर हमारी मीटिंग होती है, आपने उस टाइम के ऊपर रेडी रहना है। मैं आपको रिमाइंड भी करवा दूंगी, आपने उस टाइम पर रेडी रहना है, ये मैं रिमाइंड करवा दूंगा, आपने रेडी रहना है। वहाँ पे आपको मीटिंग के अंदर सारा कुछ A to Z गाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप मीटिंग को अटेंड करें, आपको ऑनलाइन बिजनेस का पता चलेगा कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, किस तरह से इसके अंदर काम किया जाता है, सारा उसके अंदर आपको A to Z सिखाया जाएगा। आप जूम ऐप इंस्टॉल करने के बाद मुझे डन का मैसेज कर दें। वो ज़ाहिर बात है जब आपकी कॉल कट होगी, लेकिन आपने याद रहे आपने उसको इस तरीके से गाइड करना है कि वो पर्सन मीटिंग के टाइम पर रेडी बैठा हो।
आपने उनको कहना है देखें अगर आपने टाइम के ऊपर मीटिंग अटेंड ना की तो शायद आपको अगेन ये चांस नहीं मिलेगा। आपकी जो भी मसरूफियात हैं आप वो अपनी पूरी कर लें, आपने टाइम के ऊपर आपने रेडी बैठना। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो हमारी सीट्स इतनी होती हैं कि आपको उसके अंदर सेशन में आपको सीट ही नहीं मिलेगी। फिर हमारी लिमिटेड सीट होती हैं, आपने वो अटेंड करना है ताकि आप टाइमली ज्वाइन करके आपको अच्छा रिस्पांस मिल सके, आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस सेशन के अंदर। इस तरीके से उनकी जूम ऐप इंस्टॉल करवाएं और उनको अपने सेशन की तरफ मूव करें। जो भी आपकी कंपनी के सेशन होते हैं और राइट 10-15 मिनट जब पड़े हों सेशन में, आपने उनको मैसेज ड्रॉप कर देना पहले कि आर यू रेडी फॉर सेशन। क्या वो रेडी है, पर्सन रेडी नहीं है तो उसके माइंड में आ जाएगा हाँ मैंने क्लास अटेंड करनी थी। उसके बाद आपने उनको क्लास अटेंड करवा देनी है। बाकी चीज़ें बाद की हैं, वो ऑब्जेक्शन उनके बाद में होंगे, वो जैसा भी होगा आप उन्हें कहेंगे आप क्लास अटेंड करेंगे, जो भी आपके ऑब्जेक्शन होंगे सारा कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। इस तरीके से आपने ऑनलाइन लोगों को इन्वाइट करने के बाद आपने उनको लेके आना है। अब यहाँ तक अब हम नेक्स्ट क्योंकि डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में कि लोग आपको जो जो ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे जो भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं वो यहाँ पे मुझे कमेंट में बताएंगे कि उनको क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, ताकि हम मज़ीद उनको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।